प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण के अंतर्गत सर्वेक्षण प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में सर्वेक्षण संक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले आवेक्षण रेखा चित्र का निर्माण किया जाता है। उसके पश्चात प्लेन टेबल का स्थापना की जाती है। स्थापना के अंतर्गत हम प्लेन टेबल को समतल करना, उसका केंद्रीयकरण करना तथा उसे पूर्वाभिमुखीकरण करना, ट्रफ कंपास के द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण तथा पश्च दृष्टिपात के द्वारा उसका पूर्वाभिमुखीकरण किया जाता है। इसके पश्चात किरणें खींची जाती हैं। किरणें खींचने के बाद अंततः प्लान को पूर्ण कर लिया जाता है। आवेक्षण रेखा चित्र बनाने के लिए वास्तविक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व दिए गए क्षेत्र को भली भांति निरीक्षण करके दूर से दिखाई देने वाले क्षेत्र के आवश्यक विवरणों जैसे सीमा रेखा के मोड़ आदि पर पहचान के लिए सर्वेक्षण दंड गाड़ दिए जाते हैं। इसके पश्चात सर्वेक्षण में प्रयोग की जाने वाली विधि के अनुसार आधार रेखा तथा चक्रमण स्टेशनों को निश्चित किया जाता है। आधार रेखा व चक्रमण स्टेशनों के चयन में ध्यान देने योग्य बातों के अंतर्गत संबंधित आवश्यक विधियों को इसके अंतर्गत बतलाया जाएगा। क्षेत्र के आवश्यक विवरणों एवं सर्वेक्षण स्टेशनों का चयन करने के उपरांत उनकी अनुमानित स्थितियों को आवेक्षण रेखा चित्र में रूढ़ चिन्हों के द्वारा अथवा नाम लिखकर इंगित कर दिया जाता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि किसी सर्वेक्षण स्टेशन की क्षेत्र में स्थिति को अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षर जैसे ABC आदि के द्वारा इंगित करते हैं तथा उस स्टेशन की ड्राइंग कागज पर तदनुरूपी स्थिति को अंग्रेजी भाषा के छोटे अक्षरों में जैसे ABC आदि के रूप में प्रकट करते हैं। प्लेन टेबल का स्थापना। आवेक्षण रेखा चित्र बना लेने के पश्चात ड्राइंग कागज लेते हैं तथा आरेख पट्ट को त्रिपाद स्टैंड पर कसने के पश्चात प्रारंभिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर सीने के बराबर की ऊंचाई में प्लेन टेबल को स्थापित किया जाता है। प्रारंभिक स्टेशन पर प्लेन टेबल के स्थापन में दो क्रियाएं की जाती हैं, समतलन तथा केंद्रीयकरण। समतलन तथा केंद्रीयकरण के पश्चात पूर्वाभिमुखीकरण भी साथ साथ संपन्न कर लिया जाता है। प्लेन टेबल को समतल करने के लिए आरेख पट पर लगे ड्राइंग कागज पर किरणें खींचने से पहले पूर्व प्लेन टेबल को क्षैतिज दिशा में स्थापित किया जाता है। जैसा कि पहले हम इसका अध्ययन कर चुके हैं कि साधारण प्लेन टेबल में त्रिपाद स्टैंड की टांगों को ऊंचा नीचा करके आरेख पट्ट को समतल कर लिया जाता है और जांच के लिए स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्पिरिट लेवल में हवा का बुलबुला सदैव ऊंचाई की ओर भागता है। अतः बुलबुले के भागने की दिशा में स्थित त्रिपाद स्टैंड की टांग को इतना नीचे कर दिया जाता है कि बुलबुला कांच की नली के ठीक मध्य में स्थिर हो जाए। प्लेन टेबल को समतल करने के लिए आरेख पट्ट के प्रत्येक कोने तथा मध्य में स्पिरिट लेवल को रखकर उपरोक्त क्रिया की पुनरावृत्ति की जाती है। जॉनसन टेबल में आरेख पट्ट को हाथ से दबाकर समतल किया जाता है तथा तट सर्वेक्षण टेबल में त्रिपाद स्टैंड में लगे समतलन पेचों को घुमाकर आरेख पट्ट को समतल कर लिया जाता है। केंद्रीयकरण। प्रारंभिक सर्वेक्षण स्टेशन पर प्लेन टेबल के केंद्रण से हमारा अभिप्राय सर्वेक्षण स्टेशन की लंबवत दिशा में आरेख पट्ट पर स्थिति ज्ञात करना है। इस कार्य के लिए आरेख पट्ट में साउल कांटा लगाकर कांटे को इस प्रकार इधर उधर हटाते हैं कि उसमें लटके साउल पिंड की नोक सर्वेक्षण स्टेशन के ठीक ऊपर आ जाए। इसके पश्चात आरेख पट्ट पर कांटे की नोक से इंगित बिंदु को पेंसिल से अंकित करके उस पर आलपिन गाड़ दी जाती है, जैसा कि हम
सर्वेक्षण के दौरान संपन्न किए गए कार्य के अंतर्गत करते हैं। इस आलपिन के सहारे एलिडेड रखकर आधार रेखा के दूसरे सिरे पर गड़े सर्वेक्षण दंड एवं क्षेत्र के अन्य विवरणों को लक्ष्य करके किरणें खींचते हैं। प्रारंभिक स्टेशन पर कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात प्लेन टेबल को उठाकर अगले स्टेशन पर लाया जाता है, जिसकी स्थिति ड्राइंग कागज पर पहले से ही अंकित होती है। अतः यहाँ साउल कांटे की नोक को पूर्व अंकित बिंदु पर स्थित रखते हुए समूची टेबल को इधर उधर हटाकर केंद्रीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया में आरेख पट्ट की क्षैतिज दशा में अंतर आ जाता है, इसलिए केंद्रण करने के पश्चात आरेख पट्ट को पुनः समतल किया जाता है। एक दो बार के प्रयास के द्वारा ये केंद्रीकरण एवं समतलन की क्रियाएं दोनों संपन्न हो जाती हैं। पूर्वाभिमुखीकरण। आरेख पट पर अंकित रेखाओं को धरातल के तदनुरूप कल्पित रेखाओं के समानांतर रखने की क्रिया को पूर्वाभिमुखीकरण कहते हैं। प्रारंभिक स्टेशन के पश्चात आगामी प्रत्येक स्टेशन पर किरणें खींचने से पूर्व प्लेन टेबल का समतलन एवं केंद्रीकरण, साथ साथ उसका पूर्वाभिमुखीकरण करना भी परम आवश्यक है। अन्यथा प्लान में अंकित कोई भी विवरण अपने वास्तविक स्थिति से भिन्न स्थिति में दिखाई देगा। प्लेन टेबल का अनुस्थापन या पूर्वाभिमुखीकरण करने के लिए हम दो प्रकार की विधियों को काम में लेते हैं। ट्रप कंपास के द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण करना। ट्रप कंपास की सहायता से किसी सर्वेक्षण स्टेशन पर प्लेन टेबल का पूर्वाभिमुखीकरण सरल विधि द्वारा किया जा सकता है। इस विधि में जिस सर्वेक्षण स्टेशन पर प्लेन टेबल का पूर्वाभिमुखीकरण करना है, उस स्टेशन पर आरेख पट्ट को त्रिपाद स्टैंड पर ढीला कसकर प्लेन टेबल का सही समतलन एवं केंद्रीकरण कर लिया जाता है। इसके पश्चात ड्राइंग कागज में प्रारंभिक सर्वेक्षण स्टेशन पर खींची गई उत्तर दक्षिण रेखा के सहारे ट्रप कंपास रखकर आरेख पट्ट को सुई के द्वारा इंगित चुंबकीय उत्तर की ओर घुमाते हैं। जब ट्रप कंपास की सुई मध्य में स्थिर हो जाती है, अर्थात उसकी नोक असांकित चाप के शून्य पर आ जाती है, तो आरेख पट्ट को त्रिपाद स्टैंड पर पूरी तरह कस दिया जाता है। इस प्रकार इस विधि से प्लेन टेबल का पूर्वाभिमुखीकरण करने से ड्राइंग कागज पर पहले से अंकित उत्तर एवं दक्षिण रेखा को दिशानुरूप स्थापित किया जा सकता है। पूर्वाभिमुखीकरण हो जाने के पश्चात प्लेन टेबल का केंद्रीकरण एवं समतलन पुनः जांच लेना चाहिए। पश्च दृष्टिपात द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण। इस विधि में ड्राइंग कागज पर पहले से अंकित आधार रेखा के दोनों सिरों को धरातल पर स्थित तदनुरूपी सर्वेक्षण स्टेशनों की दिशा में रखकर प्लेन टेबल का पूर्वाभिमुखीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए धरातल पर ए तथा बी दो सर्वेक्षण स्टेशन हैं, जिनके मध्य ए बी आधार रेखा ड्राइंग कागज पर छोटे अक्षरों में लिखा जाने वाला ए बी रेखा द्वारा प्रकट किया जाता है। अब बी स्टेशन पर प्लेन टेबल को पूर्वाभिमुखीकरण करने के लिए ए स्टेशन पर एक सर्वेक्षण दंड गाड़ देते हैं तथा आरेख पट्ट को त्रिपाद स्टैंड पर ढीला कसकर बी स्टेशन पर प्लेन टेबल का समतलन एवं केंद्रीकरण किया जाता है। स्पष्ट है कि सही केंद्रीकरण हो जाने के परिणाम स्वरूप बी तथा बी बिंदु एक लंबवत रेखा के रूप में होंगे। अब एलिडेट के कार्यकारी किनारी से बी ए रेखा के सहारे रखकर आरेख पट्ट को इतना घुमाते हैं कि दृश्य वेदिका का तार ए स्टेशन पर गड़े सर्वेक्षण दंड की सीध में आ जाए। सीध मिल जाने के बाद आरेख पट्ट का बंधन पेच पूरी तरह कस दिया जाता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आरेख पट्ट को घुमाते समय एलिडेड बिना हिले बी ए रेखा पर यथावत स्थिर रहना चाहिए। आरेख पट्ट को घुमाने के फलस्वरूप यदि उसके समतलन तथा केंद्रीकरण में कोई अंतर आता है तो उसे दूर करके पूर्व स्टेशन पर पुनः पश्च दृष्टिपात करके
पूर्वाभिमुखीकरण की शुद्धता जांच लेनी चाहिए। किरणें खींचना। प्रारंभिक सर्वेक्षण स्टेशन पर प्लेन टेबल का समतलन एवं केंद्रीकरण करने के पश्चात तथा किसी आगामी स्टेशन पर समतलन, केंद्रीकरण एवं पूर्वाभिमुखीकरण तीनों क्रियाएं पूर्ण कर लेने के बाद क्षेत्र के विवरणों तथा आगे बढ़ाई गई आधार रेखा अर्थात चक्रमण रेखा के अगले स्टेशन पर गाड़े गए सर्वेक्षण दंड को एलिडेट से लक्ष्य करके सरल रेखाएं खींच जाती हैं। इन सरल रेखाओं को किरणें कहा जाता है। इस कार्य के लिए आरेख पट पर प्लेन टेबल के स्टेशन की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु पर एक आलपिन गार्ड देते हैं तथा किसी विवरण को लक्ष्य करते समय एलिडेट के कार्यकारी किनारे को इस आलपिन से सटाकर रखते हैं। जैसा कि विकिरण विधि में प्रत्येक किरण को पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार लंबा बनाया जाता है, जबकि प्रतिच्छेदन विधि में केवल आधार रेखा को मापनी के अनुसार बनाते हैं। प्लान की मापनी को निश्चित करते समय क्षेत्र की अधिकतम लंबाई एवं चौड़ाई तथा ड्राइंग कागज के आधार को ध्यान में रखा जाता है। प्रारंभिक स्टेशन पर किरणें खींचने से पूर्व ड्राइंग कागज के ऊपर और कोने में ट्रप कंपास की सहायता से उत्तर दक्षिण दिशा इंगित करने वाली एक रेखा अंकित कर दी जाती है। इसके पश्चात प्लान को पूर्ण कर लिया जाता है। क्षेत्र के सभी आवश्यक विवरणों एवं सीमा रेखा को बना लेने के पश्चात प्लान के नीचे उसकी मापनी अंकित कर दी जाती है। प्रत्येक प्लान पर संबंधित क्षेत्र का नाम लिख दिया जाता है तथा उसके नीचे कोष्ठक में सर्वेक्षण की विधि का नाम लिख दिया जाता है। इसके पश्चात इंडेक्स में संबंधित सर्वे के अंतर्गत आए गए ऑब्जेक्टों को दर्शाया जाता है।